बोल सदगुरुदेव की जय। तो आओ आज यह हम बात करते हैं ग्रंथ कबीर सागर ज्ञान बोध। तो यहां सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी कहा, सदगुरु जीव प्रबोध के नाम लखावे पार। सदगुरु कबीर साहब यहां नाम का उच्चारण किया है। सार शब्द जो कोई गहे सोई उतरी है पार। और जिसने सार शब्द को जानेगा, जिसने सार शब्द को परख लेगा, उसी ने इस भवसागर से पार हो पाएगा। लेकिन अब सार शब्द क्या है, यहां बार बार सुनने को वही मिलता है। ईश्वर ही सत्य है, सत्य ईश्वर ही है, वही सार है, बाकी काया असार। जो इसमें बसा है ब्रह्म वही सार है। जो कोई भी पेड़ होता है लकड़ी का, पेड़ के ऊपर में पलसा रहता है और अंदर में सार। उसी प्रकार जो काया दिख रहा है, जो दृष्टि में दिख रहा है, वो माया और अंदर में सार वस्तु जीव है, परमात्मा है। भव सागर है अगम अपारा, तामे बूढ़ गया संसार। धर धरणी की एक ही लिखा, जस बाहर तस भीतर देखा। ये भवसागर, संसार रूपी भवसागर, शरीर रूपी भवसागर अगम अपार। पार लगन को सब कोई धावे, अब बिना कोई पार, बिना नाम कोई पार नहीं पावे। यहां से मोक्ष पाने के लिए सबकी इच्छा है, लेकिन मोक्ष को पाने के लिए बिना नाम और बिना जाप के सिस्टम के बिना कोई पार नहीं पा सकता। एक समय की बात है, माता कुंती ने एक ऋषि का सेवा किया। कुछ दिन सेवा करने के बाद माता कुंती की सेवा में ऋषि जी ने प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद माता कुंती को जाप दिया और जाप को कहने लगा कि कुंती, जिस दिन आपको आवश्यकता पड़ेगा, आप जिस देव को बुलाएंगे वो आपके सामने आ जाएगा। तो कुछ दिन बीतने के बाद माता कुंती को याद आया। मन में सोचा कि मेरे को तो ऋषि जी ने, मुनि ने, साधु महाराज ने मेरे को एक जाप दिया है, क्यों ना उस जाप को यहां प्रैक्टिकल कर लें। और उस समय वह गंगा में स्नान कर रही थी। माता कुंती ने एक नाम जाप को स्मरण किया, सूर्य देव को याद किया। फिर वहां सूर्य देव को आना पड़ा। तो उस समय माता कुंती ने उस जाप का याद किया, उस जाप का निरीक्षण किया। तो क्या वहां पर माता कुंती को विश्वास नहीं था? उसने प्रैक्टिकल किया, यह सत्य है क्या झूठ है, अनुभव किया। तो इसी प्रकार यदि हमारा नाम सच्चा रहेगा, हमारा सिस्टम सच्चा रहेगा, हमारा जाप का नियम सच्चा रहेगा, तो हमको मोक्ष मिलेगा। अवश्य हमें मोक्ष मिलेगा जब हमारा नाम और सिस्टम सही रहेगा। तो जैसे कि मान ले जाए हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने पर हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है। भोजन करते हैं तो पेट भरेंगे, पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगा। यदि चूल्हे पर लकड़ी जलाएं और लकड़ी जलाकर बर्तन में चावल और पानी को डाल दें, अगर लकड़ी जलता रहेगा तो विश्वास करने की बात नहीं है, वह चावल पकेगा। लेकिन आप जिस तरीके से आपका कला होगा, जिस सिस्टम से आप बनाना चाहोगे, उसी सिस्टम से वह चावल पकेगा। इसी प्रकार हमारा जाप और सिस्टम सही रहेगा तो हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है। यहाँ परमात्मा अवश्य हमें मिलेगा, हमें मोक्ष भी मिलेगा। लेकिन हमारा नाम और जाप सही रहेगा तब। और यहाँ और लिखा है,
यह जग जीव था नहीं पावे, अब बिन सदगुरु गोता खावे। और जब तक हमें सदगुरु नहीं मिलेगा, जब तक हमें जानने वाला गुरु नहीं मिलेगा, तब तक हम भटका खाते रहेंगे, हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। जिस प्रकार और वीडियो में मैं उदाहरण दे चुका हूं, हम लोग स्कूल पढ़ने जाते हैं, बच्चे रहते हैं छोटे तो पढ़ने जाते हैं बच्चे लोग, गुरुजी ने बोर्ड में लिखता है अनार की या कलम की का, तो मुंह से बोलता है वह नाम है, बोर्ड में लिखता है वह रूप है। तो उस रूप को देखकर बच्चे लोग बनाने लगते हैं और एक न एक दिन वह अनार क्या बनाने के लिए सीख जाता है। उसी प्रकार गुरु ने हमें नाम भी बताएगा और रूप भी बताएगा। उस रूप को हम प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो अवश्य एक दिन हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। यह जग बूढ़ गयो मंझारा, और सदगुरु भक्त भय भवपारा। और जिसने सदगुरु का भक्त होगा, जिसने सदगुरु का चेला होगा, वही भवपार लगाएगा, क्योंकि उसका पास प्रैक्टिकल है, उसके पास नाम है। नाम और प्रैक्टिकल दोनों रहेगा तभी इस भव सागर से पार हो पाएंगे। सत्य नाम जो करे पुकारा, जब भव जल उतरेंगे पारा। और सत्य नाम जो इस शरीर में सत्य बसा है वही सतनाम है, और बाहर में हमें सतनाम नहीं मिलेगा। इस सतनाम को अनुभव करना है, उसको जानना है, उसको परखना है। सदगुरु कबीर साहब ने संज्ञा पाठ में लिखा है, जाने जनावे जनावे सो देवा। जिसने आपको जनाया और जिसने आपको परखाया वही देव है। सत्य पुरुष है अगम अपारा, ताको सब में कहूँ विचारा। सत्य पुरुष अगम अपार है, ना तो उसका रंग है, ना तो उसका रूप है, ना तो उसका वर्ण है, वो अनुभव होगा। जिस प्रकार हम गुड़ को खाते हैं, गुड़ को खाने पर मीठा लगता है तो मीठा अनुभव होता है, मीठा को देखा नहीं जाता है। यदि मिर्ची खाएंगे तो मिर्ची में जो झार रहता है उसको देखा नहीं जाता है, अनुभव किया जाता है। उसी प्रकार परमात्मा को अनुभव किया जाएगा। आदि नाम ब्रह्मा है न्यारा, निराधार मह कियो पसारा। आदि नाम ब्रह्मा है न्यारा, और जो हमारे शरीर के अंदर ब्रह्म बसा है वही आदि नाम है, और उसको जानने के लिए नाम और सिस्टम है। निराधार है और बिना आधार के भी रह सकता है। ताहि पुरुष सुमरो रे भाई, सब छोड़ जीवलोक सिधाई। तन छोड़ जीवलोक सिधाई। और इसको सुमरण करने से, इसको जानने से, इसी के पास सत्संग करने से, इस तन को छोड़ने पर ये हमारा जीव सतलोक को जाएगा। कहे कबीर नाम नहीं सोई, अब भरम छोड़ भव पारई होई। यह कहे कबीर नाम गही सोई, जिसने नाम को धारण किया, जिसने नाम को सुमरण किया, जिसने नाम को जाप किया, भरम छोड़ भव पारई होई। और सारी दुनिया को भ्रम को छोड़कर, भ्रम को मिटाकर इस संसार से, इस संसार रूपी भवसागर से, शरीर रूपी भवसागर से वह पार हो जाएंगे। अब इतने कहकर इस वीडियो में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहिब को बंदगी, साहिब को बंदगी, साहिब।